देखें जी, अब्दुर्रहमान साहब अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे हैं। भाई ये $2000 का बिकेगा भाई का ये फाइन आर्ट। $2000 का 200 दें पाकिस्तानी। 250। 250 फाइनल। 200 220। चुको चुको। ओके जी। मैजेस्टिक बलूचिस्तान सीरीज़ का आज मैं आखिरी एपिसोड पेश करने जा रहा हूँ और आज का सफ़र है उरमाड़ा बीच की तरफ। कराची से अगर गवादर की तरफ सफ़र करें तो दरमियान में एक ही बड़ा शहर उरमाड़ा आता है। कुंडमलीर की तरह उरमाड़ा भी कराची वालों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है और ये कराची से 350 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज के सफ़र में मैं सिर्फ 110 किलोमीटर तय करूँगा क्योंकि मेरा सफ़र कुंडमलीर से शुरू होगा। इस 110 किलोमीटर सफ़र में प्रिंसेस ऑफ होप और बुजी टॉप जैसे वंडर्स आते हैं और ड्राइव भी बेहतरीन है। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। गोल्डन बीच से निकलने के बाद सड़क पहाड़ी इलाके में दाखिल हो जाती है। इसका स्टार्ट बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ों की ऊंचाई बहुत कम है। पहाड़ों की साख्त और कटाव बताता है शायद ये पहाड़ भी कभी ज़ेरे आब रहे होंगे। कोस्टल हाईवे की खूबसूरती यहाँ आकर जोबन पर पहुँच जाती है। ड्राइविंग के शौकीन अफराद के लिए नो डाउट ये सड़क बेस्ट है। एकदम से शुरू होने वाला पहाड़ी सिलसिला एकदम से ही ख़त्म हो जाता है और सड़क स्ट्रेट हो जाती है और अगले 20 मिनट तक आप प्रिंसेस ऑफ होप के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ये मुकाम इंतहाई बंजर और वीरान जगह पर आता है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से टूरिस्ट के लिए सिटिंग एरिया, टॉयलेट, पार्किंग की सहूलियत दी गई हैं, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है। प्रिंसेस ऑफ होप की डिटेल्स मैं कोस्टल हाईवे के एपिसोड में बता चुका हूँ। अगर आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके कोस्टल हाईवे का सफ़र देख सकते हैं। प्रिंसेस ऑफ होप के बाद पहाड़ी सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है और आप बुजी टॉप की तरफ सफ़र करने लगते हैं, जो बमुश्किल इस मुकाम से 10 किलोमीटर दूर है। बुजी टॉप से गुजरें तो एक दफ़ा गाड़ी रोककर व्यू पॉइंट पर व्यू लाजमी करें। इस सारे एरिया को जियोलॉजिकल वंडरलैंड भी कहा जाता है। कुंडमलीर से उरमाड़ा का 110 किलोमीटर सफ़र तय करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बुजी पास क्रॉस करते वक्त गाड़ी ज़रा एहतियात से चलाने की ज़रूरत होती है। कोस्टल हाईवे पर ही एक रिजॉर्ट नज़र आ गया जो देखने में अच्छा लग रहा था, तो सोचा शहर में जाने से बेहतर है यहीं रुका जाए।
इस रिजॉर्ट में 2 तरह के कमरे हैं। एक एनेक्सी टाइप रूम कह सकते हैं जिसमें 2 बेडरूम और लाउंज होता है। इसका किराया वीकडेज़ में 8,000 जबकि वीकेंड्स पर 10 से 12,000 होता है। दिनों में समझे बाहर आए बंदे जितने कम हो पूरे कम। जबकि दूसरा रूम नहायत सिंपल है। इसका किराया वीकडेज़ में 5,000 जबकि वीकेंड पर 6 से 7,000 होता है। जी जनाब, तो हम लोग पहुंच गए और माड़ा, और ये अब्दुल साहब नेचर के करीब होने का जो है वो मज़ा ले रहे हैं। जी जनाब, जगह है और दूर दूर तक कोई और बीच में रुकावट नहीं है, कोई आइलैंड नज़र नहीं आता आपको। आपको पता है कि हम इस वक्त, हाँ बात पूरी करनी, सॉरी, एक साइड पे ये बड़े मैसिव से माउंटेन है। बताया गया कि शायद ओमाड़ा शहर उस साइड पे है, ओमाड़ा की जो आबादी है शायद दूसरी साइड पे ठीक हो गया, इसलिए अभी उसको ओमाड़ा बीच कहते हैं। सही। और अभी तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है उस्ताद जी, अभी आप पहले खाना खिला दें। अच्छा सा ऑर्डर। हाँ जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि होटल को 5 बजे बंद हो जाता है, 7 बजे तक ब्रेक रहती है, खाना 8 बजे से डिलीवर होना शुरू होगा। 7 बजे मैं क्या फिर साढ़े कुलां दी रोटी पका देना जिन्नी थानू भूख लगी है। तो आपको पता है इस वक्त हम जितना ट्रैवल करके आए हैं इतने ट्रैवल और आगे करेंगे तो ग्वादर आ जाएगा। हाँ जी, हम तकरीबन ग्वादर का हाफ कर चुके हैं, आधा रास्ता कर चुके हैं। आधा रास्ता। तो आज खैर रात यहाँ पे रुकेंगे, शाम यहाँ पे रुकेंगे, रात को यहाँ पे निज़ाम करेंगे अपना अच्छा सा। नक्शे पर गौर करें तो उरमाड़ा भी ग्वादर की तरह हैमर हेड की तरह ही वाक़या है। यहाँ से अगर आप नाक की सीध में सफ़र करें तो अफ्रीका के मुल्क मडगास्कर के करीब पहुँच जाएंगे, लेकिन ये सफ़र हफ्तों की बजाय महीनों का होगा। जी तो ब्राउन मुंडे रेडी ने और हाँ, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि जी ड्रोन मेरा कोई नहीं उड़ गया। एयरपोर्ट का एरिया है और अनलॉक करने के लिए मैंने उसे चेकिंग पे लगाया है और पिछले आधे घंटे से तो चेक ही कर रहा है। मैं कहा यार इन्ना तो कराची एयरपोर्ट से चेक कर रहा ड्रोन, यहाँ पे चेक हो रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया ड्रोन छोड़ो परे। मैं वैसे पहली दफ़ा समुद्र में नहा रहा हूँ, पता है आपको? कार में 2-3 बार नहीं, समुद्र में पहली दफ़ा नहा रहा हूँ भाई। कुन मुनीर से उधारी मोटरसाइकिल मांगने में कामयाबी के बाद उरमाड़ा में फिर एक दफ़ा कामयाबी हासिल की और मुकामी रिहायशी से बाइक मिल गई और साहिल की सैर बाइक पर मंचले बनकर की। हमें बाइक का चक्कर मिल गया है, चक्कर लगा के आते हैं फिर नहाएंगे आगे। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, उरमाड़ा का जो ट्रिप है ना ये वाकई बड़ा ज़बरदस्त लोडेड ट्रिप है। इसमें आपको ज़बरदस्त किस्म की राइड मिलती है। आप जो ट्रैवल करते हैं कोस्टल हाईवे पे, आप हंगोल नेशनल पार्क क्रॉस करते हैं, मड वॉल्केनो आती है, कुंड मुनीर आता है, गोल्डन बीच आता है, उरमाड़ा आता है। ये मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा, मैं इलाकों के नाम बता रहा हूँ आपको कि ये इलाके आते हैं। उसके बाद आप उरमाड़ा पहुँचते हैं तो 300-350 किलोमीटर आप गाड़ी भी चलाते हैं। बेहतरीन किस्म का दुनिया का जो है इस वक्त इन हुआ है लैंडस्केप देखते हैं और फिर आप पहुँचते हैं उरमाड़ा में। और ये बस पानी हमारे करीब है। अब्दुल साहब आज नहाने का मुजाहरा करेंगे है ना? ओए बिन्नू तो ले जा।
समुद्र में नहाने का ये मेरा पहला तजुर्बा था और पहली छलांग में एक पूरा घूंट पानी हलक से उतर गया, जो कि नहायत ही नमकीन था। खैर अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने भी बहरी अरब का नमक खाया है और पिया भी है। समुद्र की खूबसूरती अपने अंदर बहुत कशिश समोए हुए है। आप घंटों साहिल पर बैठ सकते हैं और कुदरत को एंजॉय कर सकते हैं। उरमाड़ा बीच खूबसूरत और पुरसुकून है। यहाँ शहर वाला रश नहीं है और अक्सर लोग यहाँ रात रुकने को तरजीह देते हैं। उरमाड़ा का साहिल काफ़ी दूर दूर तक गहरा नहीं है और नहाने के लिए बेहतरीन जगह है और इसका पानी भी साफ़ है। साहिल गहरा नहीं, इसलिए यहाँ कश्तियाँ भी नज़र नहीं आ रही। देखें जी, अब्दुर्रहमान साहब अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। भाई ये $2000 का बिकेगा भाई का ये फाइन आर्ट। $2000 का 200 दें पाकिस्तानी, 250 फाइनल, 220 चुको चुको। ओके जी। वो एक शेर है ना, सजना ने की थी डाडी बेवफाई है, रोलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है, वही वाला हिसाब हुआ है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं तो नहाया हूँ समुद्र में। हाफिज़ साहब कई दफ़ा नहाए में, अक्सर इन्होंने चोरियाँ की थी तो इनको लोग समुद्रों में गोते भी देते रहे हैं। इनका तो एक्सपीरियंस नया नहीं था। सबसे अच्छी बात उरमाड़ा की है कि अगर आप वीकडेज़ में हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ये बीच खाली मिलेगा और वो लोग जो ज़रा समंदर को अकेले एंजॉय करना चाहते हैं वो उनके लिए बड़ा बेस्ट चांस है अगर वो वीकडेज़ में हैं। अक्सर मुझे कराची वाले नॉर्थ में मिलते हैं, कहते हैं हमें तो बड़ी दूर आना पड़ता है, लेकिन ये जो पैकेज है ना ये भाई और किसी के पास नहीं है, सिर्फ आप लोगों के पास है। तो अभी का जो प्लान है वो ये है कि जी चल के लगवाने के लिए हमने कोशिश शुरू कर दी है। तो उम्मीद है कि कपड़े बदलते ही हम टिकों पे हमलावर हो जाएंगे। खाना खाते हैं। अभी उनका रेस्टोरेंट बंद हो जाता है 5 बजे। तो जी अभी सीन ये है कि वो कह रहा था खाना 8 बजे होटल स्टार्ट होता है, 5 से 8 7 बजे जारी है सारी। और अगर आप ग्वादर का खूबसूरत हैमरहेड बीच देखना चाहते हैं और ड्राइव करना चाहते हैं रात के वक्त मेरीन ड्राइव पे, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर कराची से ग्वादर कोस्टल हाईवे का सहर अंगेज सफ़र देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रेपॉन ट्रिप पे मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।